दोस्तों, होली का नाम लेते ही सुंदर सी एक रंग बिरंगी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हिंदू धर्म में होली सबसे प्यारा त्योहार है, क्योंकि होली के दिन सभी लोग आपसी वाद विवाद और मतभेद भूलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और साथ ही साथ ये त्योहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये 2 दिन का त्योहार है, जिसमें पहले दिन होली का दहन व दूसरे दिन धुलेड़ी होती है, यानी कि रंगों से होली खेली जाती है। माना जाता है कि लोग इस दिन रंग और गुलाल से होली खेलते हैं व रंग और गुलाल के अंदर होली की राख भी मिलाते हैं। प्राचीन काल से ही सभी प्रकार की बुराइयों को होली का दहन में उसकी अग्नि में भस्म करने की प्रथा है। इस राख के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में अनेकों प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें प्रहलाद की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। प्रथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, और हिरण्यकश्यपु को यह बात पसंद नहीं थी और विष्णु जी की भक्ति से विमुख करने के लिए उसने अपनी बहन की होलिका की सहायता ली थी, जिसे कि वरदान था कि उसे होली यानी कि अग्नि नहीं जला सकती है। इसीलिए उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि से जला लिया। लेकिन भगवान के असीम अनुकंपा के अनुसार होलिका का स्वयं दहन हो गया और प्रहलाद अपनी प्रभु भक्ति के कारण बच गया। इसीलिए इस दिन सभी प्रकार की बुराइयों को नष्ट करके सभी प्रकार की अच्छाइयों को अपने अंदर मनाने का त्योहार है, जिसे हम होली कहते हैं। और अगले दिन हम फाग यानी कि फुलेड़ी, जिसमें हम रंग व गुलाल से होली खेलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको होली के ही दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय बताएंगे, जिसे अगर आप होली के दिन के अलावा भी अगर कर लेते हैं तो भी फायदा होगा, लेकिन अगर आप होली के दिन करते हैं तो अत्यंत ही फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या या फिर खाने का कोई काम हो, उसमें लौंग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही ज्योतिषीय उपाय में भी ये बहुत कारगर होता है। लौंग के प्रयोग से मनुष्य जीवन में वो ऊंचाइयां हासिल कर सकता है जो कभी सपने देखता था। इतना ही नहीं, बल्कि लौंग को ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ तंत्र मंत्र में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों लौंग को ऊर्जा का वाहक माना जाता है। आपकी किस्मत को बदलने और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ताकि आपको लौंग के जो पुराने जमाने में टोटके किए जाते थे, जिन्हें करके हर कोई व्यक्ति एक सुख समृद्ध जिंदगी जीता था, एक खुशहाल जिंदगी जीता था, उन टोटकों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लौंग के बारे में बात करेंगे। लौंग से वह उपाय बताएंगे आपको करने के लिए, जिसे करने से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने किस्मत को बदलने का जो सपना अब तक देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि हमारी किस्मत कब बदलेगी, हम इन मुश्किलों से कब निजात पाएंगे, कब ये मुश्किलें हमारे जीवन से चली जाएंगी, जो मुश्किलें हमारे घर में, हमारे जीवन में कुंडली मार कर बैठ गई हैं, ये कब दूर होंगी। तो दोस्तों, बस वह वक्त आ चुका है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलने वाले सपने को साकार होते हुए देख सकते हैं। बस जरूरत है कि आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब आप अपने ही घर में पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं करते हैं, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। ऐसे में घर का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है, घर में कलेश और अशांति फैल जाती है और धन आने के सभी मार्ग रुक जाते हैं, घर की तरक्की रुक जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को एक बार अवश्य करें। इसके अलावा करना क्या है, इसके लिए आप 2 लौंग ले लें और 1 कपूर की टिकिया लें और साथ ही 1 इलायची लेकर उसके सभी दाने निकाल लें। उस इलायची में जितने भी दाने निकले उन सभी दानों को निकाल लें और उस कपूर की टिकिया के ऊपर रखकर उन लौंग को और इलायची के दानों को रखकर जला दें। जलाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और जब जल रहा हो तो उसके धुएं को अपने घर के हर एक कोने में दिखा दें, यानी कुछ धूनी फैला दें। दोस्तों, आपके घर में से और आपके जीवन में से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आप तुरंत ही एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में आधी से ज्यादा परेशानियां तो राहु केतु फैलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर राहु केतु अगर आपकी कुंडली में गलत स्थिति में बैठ जाए
तो आपका सर्वनाश कर देते हैं। इसीलिए राहु, केतु और साथ ही शनि को अनुकूल बनाने के लिए आज हम आपको एक लौंग का ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं, जिसे कर लेते हैं तो अगर आपके कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति में बैठे हैं, अशुभ योग बना रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं, तो आज के बाद ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी राहु गलत स्थिति में है तो वह सही हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भी आपको उतना ही फायदा देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 5 लौंग अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है और अगले दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाए, स्नान आदि कर ले और स्वच्छ होकर के उन 5 लौंग को अपने हाथ में उठा करके अपने घर के पास में जहां कहीं भी शिवलिंग हो, यानी कि शिव जी का मंदिर हो, वहां पर शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा दे और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर से और मेरी कुंडली में से, मेरे परिवार में से जिस किसी के भी जीवन में राहु केतु और शनि का दुष्प्रभाव है वह समाप्त हो जाए। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में इतना पैसा आए कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना रहे, बल्कि आप रखते रखते संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाए, इतना धन अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अपने घर में धन की आवक को हमेशा बनाए रखने के लिए और धन की बढ़ोतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप 5 लौंग लेकर और 3 कपूर की टिकिया लें। अब उन 5 लौंग को खोल लीजिए, उनके अंदर से आपको दाने मिलेंगे। अब उन सभी दानों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा हर एक कपूर के ऊपर रख दीजिए और 3 लौंग लेकर अपने सिर पर से उल्टा घुमा लीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में एक बार उसे घुमा लीजिए। घुमा लेने के बाद उन 3 लौंग को भी उन कपूर पर रख दीजिए और जो पहले आपने 5 लौंग ली थी उन्हें अपने पास ही रखिए। अब आप इन तीनों कपूर को जलाकर अपने घर में चारों तरफ घुमा दे और जब पूरा घूम जाए तो अपने घर के पूर्व दिशा की ओर अपने घर में ही उसे कहीं रख दे। जब वह पूरी तरह जल जाएगा तो उसकी थोड़ी राख बचेगी। उस राख को लेकर के एक लोटे में साफ जल भर के उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की डाल ले और उसके बाद उस राख को उस गंगाजल वाले लोटे में डाल करके अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव कर दे और बचे हुए जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दे और 5 लौंग को अपने मुख्य दरवाजे पर घर के अंदर देखते हुए अपने पीठ के पीछे फेंक दे। मतलब कि आप जैसे अपने घर में अंदर प्रवेश कर रहे हो, इस प्रकार से खड़े हो जाए, घर का अंदरूनी हिस्सा आपको देखने को मिले और घर के अंदर प्रवेश करते हुए पीछे की ओर आप उन 5 लोगों को जो अपने हाथ में रखी थी उन्हें फेंक दीजिए। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना आपका दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और अपना दरवाजा आप बिना पीछे मुड़े देखे ही उसे बंद करके अपने घर में प्रवेश कर लें और अगले दिन की सुबह या फिर कम से कम 1 घंटा बीत जाए उसके बाद ही घर से कहीं बाहर जाए, वरना बिल्कुल भी बाहर ना जाए और बाहर की ओर देखे भी नहीं। दोस्तों, मात्र इतना सा उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी आपको नहीं होगी। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन नरक बन जाता है हमारे शत्रुओं की वजह से। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी लौंग का एक जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप किसी भी दिन इस उपाय को करिए। बस आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और साथ में 5 लौंग, जहां भी आप बैठ करके हनुमान जी के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं वहां पर आप 5 लौंग भी रख दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि लौंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए और देसी कपूर लेकर के जब आपके बजरंग बाण के पाठ पूरे हो जाए तब आप देसी कपूर लेकर 5 देसी कपूर के ऊपर उन 5 लौंग को रख करके अपने पूजा के स्थान में ही, जहां भी आप पूजा कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे इसे जला दीजिए और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप ये कार्य कर दीजिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।